हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीपी कोचिंग आरएसटी में। आइए आज से फिर एक बार अध्ययन करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स का अर्थ है भौतिक विज्ञान। क्या है भौतिक विज्ञान? देखो, भौतिक विज्ञान क्यों कहते हैं और इसे क्यों कहते हैं, क्या अर्थ है इसका, क्या मतलब है इसका? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है, सभी उपकरणों का क्या अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे फिजिक्स या भौतिक विज्ञान कहते हैं। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाए तथा पुनः उसी अवस्था में लौट आए, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे मान लो मोम है, मोम। जब आप मोम लोगे, मोम है, और जब मोम क्या करेंगे, गर्म करते हैं, और जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो द्रव में बदल जाता है। और जब वो द्रव मतलब ठंडा हो जाता है, जब द्रव ठंडा हो जाता है तो किस में बदल जाता है? फिर दोबारा मोम में आ जाता है। नहीं आए समझ में? अरे जब कोई मान लो जैसे क्या है, मोम है, मोम का जलना, मोम का पिघलना, जब मोम को पिघलाएंगे तो क्या द्रव से में आ जाएगा, द्रव उसमें, और फिर क्या जब ठंडा हो जाएगा तो मोम में आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वह माध्यम जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाए तथा पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, या उसी अवस्था में लौट जाए, उसे क्या कहते हैं? वह भौतिक विज्ञान में आता है। क्या आता है? भौतिक विज्ञान में आता है भाई। ठीक है ना? अब बात करते हैं सबसे सर्वप्रथम दूरी। दूरी किसे कहते हैं? दूरी किसे कहते हैं? हम जब जाते हैं, जब हमारे द्वारा चली गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो आप लिख सकते हो किसी व्यक्ति द्वारा वस्तु खास समय में चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अभिदृश्यक। आप कह रहे होंगे कि क्या बता दिया यार भाई, कुल लंबाई को मतलब दूरी कहते हैं, इसमें तो हमें समझ में नहीं। अरे भाई मान लो जैसे क्या है, जैसे ये कौन है? मोहन है। मोहन देखो, अब हमारी जो दिशाएं होती है वो कितनी होती है? 4 होती हैं। किस प्रकार से? ऊपर क्या होता है? उत्तर। नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। और इधर को पूरब, इधर पश्चिम। जब आपकी इस प्रकार से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो जाती हैं, देख लो इधर देख लो, तुम्हारे लिए बहुत मतलब है कि दूरी किसे कहते हैं। बार बार रट्टा नहीं मारनी, बस एक बार में। जब मान लो ये मोहन है, मोहन क्या चला, अपने घर जा रहा है, इसका मोहन का घर है पश्चिम की तरह, इधर है इसका घर। और मोहन कहां पर है? उत्तर दिशा में। मोहन कहां है? यहां पर है, उत्तर दिशा में है। जब मोहन जब उत्तर से दक्षिण दिशा में चलता है, सर्वप्रथम क्या करेंगे कि मोहन उत्तर से दक्षिण दिशा में चलता है। कितने किलोमीटर चलता है? 4 किलोमीटर। कितना है? 4 किलोमीटर चलता है। वीडियो तो बेकार रहेगी। जब उत्तर से दक्षिण दिशा में चला, कितने किलोमीटर है? 4 किलोमीटर। यहाँ कोई क्या है? बिंदु। और जब यहाँ कोई मोड़ आ गया, इधर देखिए, जब यहाँ कोई मोड़ आ गया तो क्या करेंगे? जब वो क्या करता है, अपने इधर चल रहा है ऐसे, और वह अपने बाएं हाथ मतलब सीधे हाथ को क्या मुड़ जाता है। कितने किलोमीटर चलता है? 3 किलोमीटर। पहले चला कितना? 4 किलोमीटर, और अब कितना चला? 3 किलोमीटर। और भाई उसने समय भी तो लिया होगा,
समय भी तुल्य होगा, तो कुल लंबाई कितनी आए, देखो इसमें लिख दिया किसी व्यक्ति द्वारा खास समय में चली गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा खास समय में चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो दूरी क्या होती है, कितना चला मोहन, 4 किलोमीटर प्लस 3, तो कुल दूरी कितना चला, 7 किलोमीटर। समझ में आया नहीं यहाँ पहले, ये आपने कुछ नहीं है, किसी व्यक्ति द्वारा। अगर जैसे मैं मान लो कि मैं कहा जा रहा हूं, जैसे एक वर्गाकार खेत है, इस प्रकार से वीडियो बना रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से वर्गाकार खेत है, ठीक है ना। जब आपका वर्गाकार खेत दे रखा है तो क्या मोहन कह रहा है कि भाई 4 किलोमीटर इधर चला, मैं इधर उत्तर की तरफ, और पश्चिम की तरफ चला 3 किलोमीटर, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7। तो क्या ये कुल लंबाई तो हो गई। जब इतना चला होगा तो इतना ही 4 किलोमीटर इधर चला होगा, और इतना ही किधर चला होगा, 3। तो कितना हो गया, 4 और 4 8, 8 और 6 कितने हो गए, 14 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर चला। अब तो आपके लिए समझ में आओगे, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, किसी गमनीय द्वारा तय की गई कुल दूरी को या कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। समझ में आया आपके लिए। अब दूसरा मिटा दो सभी, चलो नहीं ऐसा इसे रहने दो, ठीक है। अब है विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं, अरे किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी, कम दूरी, शॉर्ट ट्रिक, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। कह सकते हैं किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब मैंने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई न्यूनतम मतलब कम दूरी। अब मान लो, जैसे मान लो ये क्या है, हमने कितना चला था, यहां से मोहन उत्तर से पश्चिम दिशा में कितना चला था, इधर देख 7 किलोमीटर चला था। अब मैंने कहा न्यूनतम दूरी मतलब शॉर्ट ट्रिक, इसे कहते हैं, ध्यान रखते शॉर्ट ट्रिक। अरे शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या है, देखो इधर से ऐसे चलेगा ये, तो ये कितना चला शॉर्ट में, 4 और 3 7 हो गए। जब ये कौन सा बन गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय, जब पाइथागोरस प्रमेय बन गया हो गया तो क्या निकलेगा इसका, 16 प्लस के 9 और बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर के। अब ये कितना आ गया, कितना 25 बराबर क्या कर्ण स्क्वायर के, और कर्ण जब कर्ण निकाले तो अंडर आएगा, तो कर्ण बराबर कितना निकला आपका 5। तो कितने किलोमीटर चला वो, 5 किलोमीटर। क्या चला विस्थापन, 5 किलोमीटर। नहीं आया समझ में। अरे मान लो इस प्रकार से चला, ये है उत्तर, यानी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में कितना चला, 8 किलोमीटर चला, और ये उत्तर है और ये दक्षिण है। और फिर वही क्या करता है, वो पूर्व दिशा में कितने किलोमीटर चलता है, वो 6 किलोमीटर और चलता है, 6 किलोमीटर और चलता है। ये क्या चला, वो दूरी, वो दूरी क्या चला, ये तो चली हुई दूरी। अरे दूरी तो चला है वो, ये यानी कुल लंबाई 8 और 6 14 हो गए। अरे 8 और 6 14 ही तो हो गए। जब वो कुल दूरी चल रहा है तो सामने वाली कितनी दूरी होगी हमारी, तो हमें शॉर्ट ट्रिक तो निकालना। देखो इन दोनों का योग कितना बैठ रहा है, इन दोनों का 8 8 64 और 6 36, तो बड़ा कितना बैठ रहा है इनकी 100। तो दूरी कितनी बैठ रही है इनकी 100। और जब इनका विस्थापन निकालेंगे, ये रहा विस्थापन शॉर्ट ट्रिक, तो कितना बैठना चाहिए 10 है
10 10 बैठना चाहिए। तो निकाल लो कितना आया इनका। अरे कितना आया भाई, 10 किलोमीटर चल रहा है। विस्थापन कितना बैठा, विस्थापन कितना बैठा भाई, देखो इसका तो कितना आ रहा है 10 बैठा। और दूरी कितनी बैठ रही है यहां से 14 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर का अंतर है, अरे 4 किलोमीटर का अंतर बैठा है ना। अब इसको देखो किस बात से जाते हैं, यह कैसी है, यह सदिश राशि है। कैसी है, सदिश राशि है। निकले ना, इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या है, मीटर है। क्या, मीटर है। और क्या है इसमें, दिशा तथा परिमाण, परिमाण दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। और इसमें क्या था, यह क्या है, यह उल्टी होगी, ये क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। अरे दूरी अदिश राशि तो है, इसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, परिमाण होता है। इसका मान देखो, इसका मान शून्य भी हो सकता है, इसका मान क्या हो सकता है, इसका मान विस्थापन का मान, इसका मान शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। कहने मतलब क्या है कि मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे ये गोला है, इधर देख लो, इधर विस्थापन में मान लो ये गोला है, किसी व्यक्ति द्वारा, जैसे मान लो जैसे दूरी है, पहले करते हैं दूरी को प्रूफ कि ये गोला कितने का है, 8 किलोमीटर का है ये गोला, कितने का, 8 किलोमीटर का। और जब दूरी चलेगा भाई, तो दूरी तो भाई पूरी गिनी जाएगी, कितना भी गोला मार दो चक्कर, एक चक्कर मारेगा तो 8, 2 चक्कर मारेगा तो 16, 3 चक्कर मारेगा तो इतना 24। पर विस्थापन क्या है, जब मैंने यहां से प्रारंभ किया ए बिंदु से लेके, और जब ए बिंदु से लेके ये चारों तरफ मारा और यहीं पे लौट गया आ जाऊं मैं, तो क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, 0। अरे भाई विस्थापन का अर्थ क्या है, जब उसी माध्यम पर लौट के आ जाए तो वो 0 होगा। यही तो आपके लिए लॉजिकल समझना है। अगर ये यहां रोक देता आधे पर, तो कितना विस्थापन होगा, तक कितना, इधर से जा तो लंब डायरेक्ट, हम इधर को नहीं घूमेंगे, डायरेक्ट यहां से डाल देंगे, तो ये कितना 3 और ये 3, तो कितना 3 किलोमीटर चलता नहीं है। ऐसा में ऐसा है, ये है विस्थापन का अर्थ होता है कि शॉर्ट ट्रैक, मतलब शॉर्ट से चलना। जैसे तुमने देखा ये खेत है वर्गाकार, ये वर्गाकार खेत है, 7 मीटर चलना पड़ेगा। और मैं जब विस्थापन के हिसाब से जाऊंगा, जब मैं विस्थापन के हिसाब से जाऊंगा तो कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, 5 किलोमीटर, यानी 5 मीटर चलना पड़ेगा। तो कितने मीटर का फर्क अंतर पड़ा, 2 मीटर का फर्क पड़ा। मान लो कि 7 मीटर में जब 2 का अंतर पड़ रहा तो कितने का फर्क पड़ा, 2 मीटर का। अब तो समझ में आ गया आपके लिए। अब आप देखो इसमें क्या कर सकते हो, जमीन का अंतर पूछा जाए, जब दूरी तथा वेग का अंतर, जब दूरी तथा विस्थापन का अंतर पूछा जाए तो आपको करना क्या है, यहां डालना दूरी, दूरी और यहां डालना आपको विस्थापन। इस प्रकार से कुछ नहीं है, जैसा मैंने आपके लिए लिखवाया है। दूरी क्या है, यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। देखो हाई स्कूल में और देखो इंटर में तो यह अंतर लिखवाता है, अंतर हमें आनी चाहिए। यह कैसी है, अदिश राशि है। और ये कैसी है, नंबर 1 डाल के, ये भी नंबर 1 है। यह कैसी सदिश राशि है। और क्या है, नंबर 2, इसका, इसमें